बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस टाइम इलेक्शन कमीशन के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है और हो गई है कि वो 17 तारीख को इसका इम्तिहान है। अब हम 15 तारीख है, आज 15 तारीख है और 15 जुलाई है, तो बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन को देखना होगा कि वो किस तरीके से निभाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी सही निभाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाली हैं और वो बहुत ज़रूरी कि हम उसको बात कर लें। वो ये है कि नंबर 1, जो मैं आपको कोट कर रहा हूं इस टाइम, रेफरेंस दे रहा हूं हम न्यूज़ का। हम न्यूज़ कहता है कि डेटा ऑपरेटर्स की गलती से 40 लाख लोगों को फौत शुदगान लिखा गया है, यानी कि 40 लाख लोग जो हैं वो सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मर चुके हैं, जबकि वो मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, और मरने के बाद उनको लाहबत आउट कर दिया गया। तो 40 लाख वोट जो हैं वो डेटा ऑपरेटर की गलती से मरे हुए लोगों में शुमार हो गए, तो वो वोट की तहरीर से बाहर हो गए। ये इस वाक़े के अंदर मैं भी आता हूँ। मेरी फैमिली में इलेक्शन कमीशन की नज़र में सिर्फ मैं जिंदा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं जिंदा हूँ, बाकी मेरे पूरे घर वाले जो हैं वो अवेलेबल नहीं रहे अब। तो ये क्योंकि मैं खुद उसका विक्टिम हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये डेटा ऑपरेटर की गलती से हुआ होगा और इसको किस तरह ठीक करना है। अगर 40 लाख लोग मिल गए हैं आप लोगों को और वो जिंदा, आप समझते हैं कि हम जिंदा हैं, तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि इनको जिंदों में शुमार किया जाएगा आइंदा, और बहुत जल्द जिंदों में शुमार किया जाएगा। अब इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक बहुत ही भयानक बयान जो है वो मैं सुनता हूं, और वो कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, वो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिएगा आप। यहाँ पर इलेक्शन चोरी होते हैं। हमारा वसी तजर्बा इलेक्शन चोरी करने में, हमारा वसी तजर्बा है इलेक्शन चोरी करने में। आप देखें ना, जब आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन चोरी होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। आप 2013 में चोरी करवा के इलेक्शन आए यार, हर इलेक्शन चोरी हुआ है, मैं भी चोरी करवाएगा, मेरा क्या कर लेंगे आप। ये जो वीडियो है इसके बारे में मैं आपको इतना कह दूं कि इसमें जो अल्फाज हैं वो तो बहुत क्लियर कट कह रहे हैं कि इलेक्शन चोरी होते हैं, और अगर मैंने भी चोरी किया तो क्या कर लेंगे आप। ये बात तमाम बातें हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल क्लिप मेरे पास नहीं है। तो ये जो क्लिप है ये आवाज़ भी इन्हीं की है, शाहिद खान अब्बासी हैं, ना आवाज़ एडिट है ना ये चेहरा एडिट है, लेकिन जो क्लिप है मुझे उसमें कट नज़र आ रहे हैं। तो वो कट क्यों है मुझे इसका इल्म नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं बड़ी ख़तरनाक है कि इलेक्शन चोरी होते हैं और हमेशा होते हैं, हर एक ने किए हैं। 2013 का उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 13 का भी चोरी किया तो क्या कर लेंगे आप। तो एक बहुत अजीब सूरत हाल उन्होंने खुद ही बयान कर दी। अब मैंने आपसे बात करनी है, एक बहुत ही भयानक खबर आई है। अब वो सच है झूठ है ये तो हमें वही बताएंगे जिन्होंने इसको कोट किया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ बता दूँ वो ये है कि जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है नून लीग की, कल मैंने मोहतरमा मरीम नवाज़ को गुस्से में देखा और वो बहुत नाराज़ थी कि अगर आप लोगों को एक गैदर नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते, या आप लोगों को ला नहीं सकते, तो मुझे आप क्यों बुलाते हैं। और वो शदीद नाराज़ थी और वो पर्सनली जो है प्राइवेटली वो बात कर रही थी, वो रिकॉर्ड हो गई बहरहाल। तो ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये मंजर भी आप आ जाता है तो यहाँ पर देख लें कि अच्छा नहीं लगता कि जब आप स्टेज के ऊपर खड़े होकर अपनी तकरीर कर रहे हों और यहाँ पर जितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं उन कुर्सियों की तादाद वैसे भी 100 के करीब नहीं है अगर आप देखें तो। लेकिन अगर आप 100 चेयर भी नहीं भर सकें तो ये तो उतने लोग आगे बैठे हुए हैं जितने लोग वैसे जनरली उनके इंतज़ामिया में होते हैं। तो लगता ये है बज़ाहिर कि जो इंतज़ामिया है सिर्फ वही खड़े तकरीर कर रही है और वही खड़े होकर जो है सुन रही है, तो पीछे जो लोग जिन्होंने आना था वो नहीं आए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जाहिर सी बात है बहुत तकलीफ देह होती हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस ये है कि क्या होगा 17 जुलाई को, और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया को मैं वो इस वीडियो में कोट कर दूंगा। ये जो खातून है इनको आप देखिएगा, एक टॉय शॉप में जो है ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती हैं और ये आप देख रहे हैं। 17 जुलाई को ना इमरान खान ने एक रोंदू बेबी की तरह बहुत रोना है, तो मैं यहाँ गिफ्ट शॉप पे आई हूँ। मैंने कहा ये हैप्पी बेबी का कोई गिफ्ट ले लूँ, क्योंकि फराग होगी के लिए तो मैंने ये बारबी डॉल का गिफ्ट ले लिया क्योंकि वो छोटी बच्ची है। तो इमरान खान साहब के लिए सजेस्ट करें। ये खातून टॉय शॉप में आती हैं कि इमरान खान बहुत रोएगा, तो उसके लिए जो है 17 जुलाई के लिए इन्होंने उनके लिए कुछ ऐसे गिफ्ट लिए हैं कि वो बहल जाएं, इमरान खान जो है वो बहल जाएं। उसके लिए जो ये है इनको कंसर्न है उनका, मतलब कि वो फिक्र कर रही हैं इमरान खान की। इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी वीडियो बन सकती है और ऐसी वीडियो बनाने में हमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने मजाक किया होगा, जाहिर सी बात है मजाक किया होगा, ये तो मजाक है, इसको तो हम मजाक मान सकते हैं, या
हम कह सकते हैं कि एक टैक्टिस भी हो सकता है कि इलेक्शन में अपनी पार्टी को नुमाइंदगी करती हैं, वो जो बेहतर समझती हैं वो करें, कैंपेन का हिस्सा मान लीजिए इसको, या कॉन्फिडेंस का लेवल देख लीजिए। लेकिन जो इंतजामिया, जिन्होंने इंतजाम करना है इसका, जब वहां पर मामला आता है, अब ये आप देख रहे हैं कि पुलिस के एहलकार, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स जहां बैठकर उसी खातून को सुन रहे हैं, यानी जिन्होंने इंतजामात करने हैं उस सूबे के अंदर, तो ये जो खातून है, ये जो किस कैपेसिटी के अंदर यहाँ बैठ कर जो है वो खुताब कर रही हैं इनसे कि आपने कौन से लाहे अमल अपनाने हैं, यहाँ से फिर मामला जो है ना वो कैंपेन से निकल जाता है। वो मामला जो है वो निकल जाता है इस बात से कि आप मजाक कर रहे हैं या सीरियस हैं, या आप जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, उसमें तो कोई मुजायका नहीं है। लेकिन जहाँ आप खिताब कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस तरीके से हो रही हैं, तो जो नोटिसेबल हैं कि किस कैपेसिटी में आके जो है ये उनसे खिताब कर रही हैं जिन्होंने इंतज़ाम संभालना है। हमारे सामने एक चीज़ आती है, ये जो आप देख रहे हैं, काउंसिल जनरल फ्रॉम डायरेक्टर जनरल HRCP, और उसके बाद जब इसको हम देखते हैं तो ये जारी कौन करता है? ये जारी करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से ये जारी होता है। और ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये है वो सफारत का हाउस, ठीक है ना। और जो मैं आपको ये जो क्लिप जो बता रहा हूं, ये मैं ले रहा हूं, सीनियर सहाफ़ी हैं बदर मुनीर चौधरी, उनकी ज़बानी ये तफसीलात आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। वो अपना व्लॉग कर चुके हैं इसके ऊपर, और ये व्लॉग जो है उनकी व्लॉग पर भी अवेलेबल है, उनके सिस्टम पर अवेलेबल है, उनके ट्विटर पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सहाफ़ी बदर मुनीर चौधरी के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूं। उनका कहना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में पाकिस्तानी कौंसल खाना बंद करवा दिया है। तो ये तो पहले हम इसको तस्दीक करेंगे हम भी पर्सनली कि क्या उन्होंने बंद करवाया कि नहीं करवाया। वो कहते हैं कि 70 सालों से लहराता पाकिस्तान का सबसे बड़ी परचम, जो उसका परचम है, उसको बंद करने का हुक्मनामा जारी किया, लपेटने का हुक्मनामा जारी किया। $5 मिलियन की मालियत की बिल्डिंग फरोख्त करने की साजिश। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि ना है कि सिर्फ और सिर्फ मियां शहबाज शरीफ के हुक्म पर कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में हमारा कौंसल खाना बंद कर दिया गया है, इमारत आपको मैंने दिखा दी है, बल्कि उसको फरोख्त किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें किस किस के इल्म में हैं, मुबैना तौर पर ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है। तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है नोटिस कौन ले रहा है, ये पैसे कौन और कहाँ वसूल करेगा, क्या होगा, इसके बारे में जो है सीनियर सहाफ़ी बदर मुनीर जो है वो मज़ीद क्या तफसीलात देंगे। हम भी अपने ज़राए को बोलेंगे कि वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेट करें, मगर वो ज़्यादा कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत अंदर की बात है, क्योंकि वो वहाँ से चक्कर लगा कर आ जाएंगे, मालूम करके आ जाएंगे, मगर इतने ज़्यादा डीपली नहीं आ सकते। लेकिन बदर मुनीर को है कि मज़ीद मालूमात देनी होगी कि वो किस रेफरेंस से ये बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और इसका नोटिस जो है मैं समझता हूँ कि लेना चाहिए। कि परचम वहाँ पर लपेटने की बात हो रही है, तो परचम तो कल उनके खिताब में भी नहीं था। जब मैंने बहुत ज़माने के बाद, या फर्स्ट टाइम पहली बार मैं कह सकता हूँ कि मैंने जब किसी तकरीर देखी है, बाकायदा कौम से खिताब देखा है शहबाज शरीफ का, जब वो पेट्रोल सस्ते करने की बात कर रहे थे, महंगा करने के लिए मुफ्ता इस्माइल आते हैं, सस्ता करने के लिए वो खुद आ जाते हैं कि मैं बताऊंगा, क्योंकि सस्ता हो रहा है तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन 18 रुपये 50 पैसे कम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और इस बात को हमारी मीडिया ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि पेट्रोल जो है वो 100 रुपये बढ़ाया गया था और अभी भी 80 रुपये बढ़ा हुआ है, यानी कि 2 महीने के अंदर 80 रुपये बढ़ा हुआ है। आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 150 पर छोड़कर गए थे, 148 पे 248 पे ये ले गए थे, 230 पे भी मिल रहा है, तो 80 रुपये का इजाफा अभी भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो रेट है ये बहुत ज़्यादा कम हो सकते थे, और मेरे हिसाब से अगर आप बहुत सादा टैक्स भी ले लें, 70% GST भी लगा दें, तो 175-170 के आसपास आप ला सकते थे। 150 नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो प्रॉफिट आपका बहुत कम हो जाएगा। प्रॉफिट फिर भी आ रहा था, नुकसान नहीं है, लेकिन IMF का मुआहदा होगा, ज़ाहिर सी बात है परेशानी होगी, लेकिन फिर भी ये 180 पर आ सकता था, लेकिन उसको सिर्फ 18 रुपये पे रोका गया है। तो बाकी इसके बारे में जो भी आपके कमेंट्स आप कह सकते हैं, वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में, जो आपकी जो बात हो, जो भी सवाल आप समझते हैं कि आपने करना है इसके ऊपर आप कर सकते हैं, अपना कमेंट दे सकते हैं। जो भी आप समझते हैं यहाँ पर दिया गया है, आपको कोई इख्तलाफ हो तो आप उसको भी राय दे सकते हैं। आइंदा उसको भी ख्याल किया जाएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।